Hello, welcome to Wakalat in Minutes. Here I'll be providing you short notes with explanations. Today we're studying about family laws where we'll be studying sources of Muslim law. Let's go. तो जस्ट लाइक हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के भी दो ही सोर्सेज होते हैं, एंशिएंट सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज। एंशिएंट सोर्सेज में आ जाता है कुरान, सुन्ना, इजमा, क़ियास, और मॉडर्न सोर्सेज सेम है हिंदू लॉ की तरह, लेजिस्लेशंस, इक्विटी, गुड कंसाइंस एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। तो अंडर मुस्लिम लॉ हर वो पर्सन जो कि रिलीजन ऑफ इस्लाम फॉलो करता है इज़ कंसीडर्ड अ मुस्लिम। उसके अलावा अ पर्सन इज़ ट्रीटेड एज अ मुस्लिम इफ़ दे आर बॉर्न ऑन अ मुस्लिम फैमिली, कन्वर्टेड टू इस्लाम, या फिर डिक्लेयर कर देते हैं उनका फेथ इन इस्लाम बट बाय रिनाउंसिंग प्रीवियस रिलीजन। तो जब भी तुम कोई आंसर लिख रहे हो रिलेटेड टू मुस्लिम लॉ, यू कैन स्टार्ट द आंसर विद हु इज़ मुस्लिम। अब बिफोर गोइंग इन टू द डेप्थ ऑफ मुस्लिम लॉ पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। क्या होता है, मक्का नाम की सिटी में एक पर्सन बॉर्न होता है जिसका नाम मोहम्मद होता है। लेटर केम टू बी नोन एज प्रॉफिट मोहम्मद। उनके फादर का नाम अब्दुल्ला और मदर का नाम अमीना होता है, बट ही बिकेम ऑर्फन एट एन अर्ली एज। ही वॉज रेज्ड बाय हिज ग्रैंड फादर अबू तालिब एंड अंकल अबू मुतालिब। Later he grew up to be known as for his honesty and good character, and after some years he married a woman who was a widow, Hadija. तो एक बार क्या होता है, प्रॉफिट मोहम्मद मेडिटेशन कर रहे होते हैं इन अ केव कॉल्ड हीरा, जहाँ पे उनको पहली रेवलेशन ऑफ कुरान सुनाई देती है। एक एंजल आती है नेम्ड गेब्रियल जो उनको आकर कुरान सुनाना स्टार्ट कर देती है, एंड विद इन 23 ईयर्स पूरी कुरान बन के रेडी हो जाती है और कंपाइल हो जाती है एज द सैक्रेड बुक ऑफ इस्लाम। कुछ सालों बाद फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ उनके बच्चे होते हैं, जिनमें से कि मोस्ट फेमस वॉज थी फातिमा। शी वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, एंड लेटर शी हैड 2 sons, हसन एंड हुसैन। Aisha Begum was the daughter of Abu Bakr and the closest companion of first caliph after Prophet Muhammad's death. She was among the youngest and most intelligent wives of Prophet Muhammad. मैंने इन दो लेडीज़ का नाम इसलिए बताया है क्योंकि बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम लॉ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन एक टाइम आता है प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होती है अबाउट हु विल बी द सक्सेसर आफ्टर हिम। इसकी वजह से क्या होता है, 2 मेन ओपिनियंस आते हैं जो कि लेटर 2 टाइप्स ऑफ मुस्लिम्स में डिवाइड हो जाते हैं, विच इज़ बेसिकली शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स। उनकी स्टोरी क्या होती है, वील स्टडी अबाउट दिस नाउ। जो सुन्नीस थे उनका मानना ये था कि जो न्यू लीडर हो वो उन्हीं के जो कैलिफ्स हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ रहते थे उनमें से चूज़ होना चाहिए। जस्ट दिस वॉज द आइडिया बाय आयशा बेगम, एंड द क्लोजेस्ट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वॉज आयशा बेगम्स फादर अबू बकर। तो वो चाहती थी कि वो नेक्स्ट सक्सेसर बने। दीज वर दी सुन्नी मुस्लिम्स। जो शिया मुस्लिम्स थे वो थे जो बिलीव दैट लीडरशिप शुड रिमेन विद इन द प्रॉफिट्स फैमिली, कि मतलब ब्लड लाइन से बाहर कोई भी सक्सेसर नहीं बनना चाहिए। दे हेल्ड दैट अली, हस्बैंड ऑफ फातिमा, वॉज चूजन बाय डिवाइन विल टू बी हिज राइटफुल सक्सेसर। और लेटर फातिमा के जो 2 sons थे, हसन एंड हुसैन, उनमें से भी कोई एक स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इस्लाम सेलेक्ट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ एनीवन आउट ऑफ फ्रॉम दी फैमिली। तो जो लोग बिलीव करते थे कि ब्लड लाइन में हो दे बिकेम शिया, एंड जो चाहते थे कि इलेक्शंस हो दे वेंट टू सुन्नी स्कूल। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एंशिएंट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, सबसे पहला सोर्स आता है कुरान, जो कि मुस्लिम्स की होली बुक है। दिस इज़ बिलीव दैट कुरान इज़ अ डिवाइन ओरिजिन, क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद को किसी एंजल ने सुनाई थी, एंड दैट वॉज रिवील्ड टू प्रॉफिट मोहम्मद फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। सो इन मुस्लिम्स एवरीथिंग रिटन इन दिस बुक इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड करेक्ट। तो कुरान एज अ होली बुक के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि दिस बुक इज़ अ मिक्सचर ऑफ रिलीजन, लॉ एंड मोरालिटी। उसके अलावा इसका डिवाइन ओरिजिन था, और इसमें वर्सेस के फॉर्म में रिटन है ये, जिसको हम आयात बोलते हैं, और टोटल 114 चैप्टर्स हैं विच आर कॉल्ड सुरास। Now moving towards the next ancient source of Muslim law, which is Sunnah. These are the traditions of Prophet. ऐसा माना जाता है कि जो कुछ भी प्रॉफिट मोहम्मद करते थे या बोलते थे उसका भी कहीं ना कहीं गॉड से कोई ना कोई रेफरेंस होता था, और उसको लोगों ने ट्रेडिशंस बनाकर फॉलो करना शुरू कर दिया। अब मूविंग टूवर्ड्स दी थर्ड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ विच इज़ इजमा, एंड दीज आर दी ओपिनियंस ऑफ जूरिस्ट। जिस किसी पॉइंट पे कोई रूल नहीं था कुरान में या सुन्ना में, उस पॉइंट पे जूरिस्ट ने जो अपने व्यूज़ दिए उसको भी हमने एक करेक्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ माना। दिस सोर्स वॉज वैलिडेटेड बाय बोथ कुरान एंड सुन्ना, बट ओनली इफ गिवन बाय कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट। ओके, आता है लास्ट एंशिएंट सोर्स विच इज़ कियास। दीज आर दी एनोलॉजिकल डिडक्शंस। अगर किसी पॉइंट पे अगर हमारी कुरान, सुन्ना और इजमा तीनों ही साइलेंट है, वहाँ पर ये डिडक्शंस जो है अप्लाई की जाती हैं टू फिक्स द गैप्स इन लॉ। ये क्या इंश्योर करती है कि रेलेवेंस ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस रहे मुस्लिम लॉ में। लाइक जिस टाइम पे ये सब पुरानी चीज़ें बनी होंगी, कई सर्कमस्टांसेस उस टाइम पे नहीं होंगे और वो आज की डेट में होंगे, तो उनको कोप अप करने के लिए जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ कियास।
इसी के साथ एंशंट सोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मॉडर्न सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। इसके अंदर सबसे पहला सोर्स आता है लेजिस्लेशंस। इसके अंदर क्या आता है, हमारे लेजिस्लेचर के थ्रू फॉर्म जितने भी मुस्लिम एक्ट्स हैं, जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, दीज आर दी लेजिस्लेशन जो कि स्टैट्यूटरी लॉज हैं। तो अब सेकंड सोर्स आता है हमारा इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। जब कोई रूल नहीं होता है एंशिएंट टेक्स्ट में और लेजिस्लेशंस नहीं होती हैं, उस टाइम पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस को लगाकर हम जजमेंट दे देते हैं। दिस मीन्स अप्लाइंग फेयर एंड रीजनेबल रूल्स टू फिल लीगल गैप। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड एंड द लास्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ विच इज़ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, जो भी जुडिशियल डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने लिए होते हैं, दे बिकम बाइंडिंग ऑन दी लोअर कोर्ट्स, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है द फेमस केस ऑफ शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन जो हैं उनको भी मेंटेनेंस का राइट है। तो इसके बाद से जितने भी अब केसेस आएंगे उनके अंदर मुस्लिम वुमेन्स को भी मेंटेनेंस दी जाएगी। उसके अलावा सेकंड एग्जांपल आ जाता है ट्रिपल तलाक। इसके साथ हमारे सारे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। अभी बाय बाय।